एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही मोटा था और वह शिकार भी बहुत अच्छे से करता था। सारे जंगल के जानवर उससे बहुत डरते थे। एक दिन एक लोमड़ी उधर से आ रहे थे। उसने शेर को देखा और वह सोची कि क्यों न मैं शेर के चरणों में रहने लगूं, जिससे क्या है उसका बचा हुआ भोजन वह कर सके। और वह क्या है शेर से जाके बोलती है कि महाराज, मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी और मैं पूरी वफादार से सेवा करूंगी। शेर बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम मेरे पास रह सकती हो। लोमड़ी बोलती है, महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों एक साथ जंगल की तरफ जाते हैं और जाते जाते उन्हें जंगल में एक शिकार नजर आता है। तो शेर जल्दी जल्दी उस शिकार के पास जाता है और जैसे ही वह उन दोनों उस शिकार के पास जाते हैं तो शेर उस शिकार पर तेज से छलांग लगाता है और उस शिकार को पकड़ लेता है और वह शिकार हिरन का बच्चा रहता है। इस प्रकार शेर और लोमड़ी दोनों उस शिकार को खा के अपना पेट भरते हैं। पहले शेर खाता है और बचा हुआ खाना लोमड़ी खाती है। इस प्रकार लोमड़ी धीरे धीरे मोटी हो गई और उसके मन में आया कि मैं तो अब शेर से भी ताकतवर हो गई हूँ। यह अब मेरे पास शेर की जैसी ताकत है। उसके मन में यह घमंड आ जाता है और वह बोलती है कि महाराज, मैं कल भैंसों के झुंड पर हमला करूंगी और फिर आपको शिकार ला के दूंगी। शेर बोलता, नहीं नहीं, वह बहुत खतरनाक होते हैं, उनका शिकार तुम नहीं कर सकती। महाराज, मुझे जाने दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। यह कहकर लोमड़ी चली जाती है और शेर भी उसके पास पीछे पीछे जाता है। शेर के मना करने के बाद भी लोमड़ी नहीं मानती है और वह जाती है। उधर से जब भैंसों का झुंड आता है तो वह देखकर बहुत खुश हो जाती है लोमड़ी। जैसे जैसे भैंसों का झुंड उनके करीब आता है तो लोमड़ी उन पर शिकार करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही लोमड़ी उन पर शिकार करती है, भैंसों का झुंड उनको उसको अपनी सींग से मारकर नीचे गिरा देते हैं और वह लोमड़ी वहीं गिर जाती है और वह चिल्लाती है, महाराज बचाइए, महाराज बचाइए। यह सुनकर शेर दौड़ता हुआ उनके पास आता है। शेर को देखकर भैंसे का झुंड तेजी से भागने लगते हैं और वह इतनी दूर भाग जाते हैं कि वह नजर नहीं आते हैं और शेर तेजी से दौड़ते हुए लोमड़ी को बचाने के लिए आ जाता है। जैसे ही शेर लोमड़ी के पास आता है तो देखता है किसी तरह उसकी जान बच जाती है। वह लोमड़ी को ले जाता है और उसको पानी पिलाता है, जिससे लोमड़ी को थोड़ा आराम मिलता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसने कहा, महाराज, आपके लाख मना करने के बाद भी मैंने आपकी बात नहीं मानी। यह मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब अगली बार मैं ऐसा कोई कदम नहीं करूँगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए।